13 मैचेस के बाद प्रीमियर लीग टेबल कुछ इस तरह से दिख रहा है दोस्तों। लिवरपूल टॉप पे है 34 पॉइंट्स के साथ। आर्सेनल चेल्सी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है, 25 पॉइंट है दोनों के। ब्राइटन फोर्थ और मैन सिटी फिफ्थ पे है। तो लिवरपूल की तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अभी हम लोग बात करेंगे जो रिमेनिंग टॉप 4 या टॉप 5 एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की। आर्सेनल आर बैक एट देयर बेस्ट। उन्होंने वो सेकंड पोजीशन पे है। उन्होंने अपना रीसेंट मैच वेस्ट हैम के अगेंस्ट भाई 5 गोल दागे हैं आर्सेनल ने। आर्सेनल पिछले 3 मैचेस में 15 गोल मारे हैं आर्सेनल ने विथ ओडेगार्ड। भाई ये ओडेगार्ड के साथ आर्सेनल इज डिफरेंट। जब ओडेगार्ड रहता है तो बहुत ही स्मूथ उनका क्रिएटिविटी रहती है और बहुत बहुत ही मज़ेदार आर्सेनल लगती है। और वो लोग बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग दिखते हैं सामने वाली टीम को। एंड दे माइट स्कोर मोर देन 5 गोल्स एवरी मैच, ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले 3 मैचेस में 15 गोल मारे हैं। और जब ओडेगार्ड नहीं था तो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे वो लोग। उनके मैचेस इस तरह से नहीं जा रहे थे, क्रेडिबिलिटी बहुत कम थी। अभी नाउ दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड दे आर बैक इन द चैंपियंस इन द प्रीमियर लीग टाइटल रेस। मुझे तो ऐसा लगा था स्टार्ट में कि ये दिस टाइटल रेस इज फॉर आर्सेनल इफ नॉट फॉर मैनचेस्टर सिटी। तो बट आर्सेनल बीच में बहुत गंदा खेले वो लोग। जब उनके ओडेगार्ड की इंजरी हो गई इंटरनेशनल ब्रेक पे, सलीबा सस्पेंडेड था कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए डेक्लन राइस सस्पेंड था, तो उनके मैचेस अनएक्सपेक्टेड ड्रॉ हुए एंड दे लॉस्ट। तो जिसकी वजह से वो लोग टॉप पे नहीं है प्रीमियर लीग के, बट दे आर स्टिल सेकंड पोजीशन। लास्ट मैच उनका वेस्ट हैम के अगेंस्ट था जिसमें उन्होंने 5 गोल मारे हैं। साका स्कोर्ड, हैवर्ट स्कोर्ड। वो मतलब आराम से गोल आ रहे हैं उनके ओडेगार्ड के रहते हुए। एंड ओडेगार्ड इज द मैन फॉर आर्सेनल। भाई ये लड़का आई थिंक केडीबी के बाद ही इज द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर इन द प्रीमियर लीग। वेस्ट हैम तो खैर वेस्ट हैम नहीं है डेविड मूइस के टाइम की। अभी लेपोतेगी के साथ वेस्ट हैम इज रियली बैड। मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा। अदरवाइज वेस्ट हैम ने सिटी को, लिवरपूल को, आर्सेनल को सबको ट्रबल दिया है पहले पिछले सीजन्स में। अभी वेस्ट हैम उनको कोई भी हरा सकता है। तो आर्सेनल वेरी गुड, बैक इन द बिजनेस नाउ। अभी मुझे यहाँ पे एंजो मैरेस्का की बात करनी पड़ेगी दोस्तों। मैंने जितनी तारीफ स्लॉट डिजर्व करता है प्रीमियर लीग के स्टार्ट में, जिस तरह से उसने अमेजिंग स्टार्ट लिवरपूल की थी, उतनी ही तारीफ एंजो मैरेस्का भी डिजर्व करता है लॉन्डो। क्योंकि एंजो मैरेस्का ने, तुम सोच के देखो कि कितने हम लोग मीम्स बना रहे थे चेल्सी के, कितने ट्रबल थे उनके पास उनके वर्कआउट के लिए उनके जिम में प्लेयर्स को जगह नहीं थी। मतलब इट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं तो वो भी प्रॉब्लम है। और वो लोग हर सीजन नए नए प्लेयर्स खरीदते हैं, उनका स्टाफ चेंज होता है, तो इट इज़ अ ह्यूज इशू भाई। एक तरफ लिवरपूल स्लॉट को एकदम बनी बनाई हुई क्लॉप की एकदम बेहतरीन प्रीमियर लीग चैलेंज करने वाली टीम मिली, और एक तरफ एंजो मैरेस्का को इतने प्रॉब्लम्स के साथ एक टीम मिली। बट उसने क्या हैंडल किया है भाई, क्या हैंडल किया है, क्या स्मूथ ट्रांजिशन रहा है। आई थिंक द फर्स्ट मैच जो चेल्सी हारी थी सिटी के अगेंस्ट, उसके अलावा आप कोई भी उनका मैच ले लो, आई डोंट थिंक कि चेल्सी आर लुकिंग बैड। इवन जो लिवरपूल का मैच था एनफील्ड पे, आई थिंक चेल्सी वर द बेटर टीम भाई। ऑनेस्टली आई हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि उनके पास पामर, काइसेडो, एंजो, जैक्सन, भाई जैक्सन ही वॉज कंपेयर टू डार्विन नूनेज भाई। अभी डार्विन नूनेज अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहीं पे है, लेकिन जैक्सन भाई ही हैज बिकम मतलब टॉप स्ट्राइकर राइट नाउ चेल्सी के लिए। वो हर मैच में गोल निकाल के दे रहा है। ये मैच में भी ऐसे हुआ, एस्टन विला के अगेंस्ट उनका मैच था एंड दे वन दिस मैच क्वाइट कंफर्टेबली। जैक्सन का गोल आया और मतलब मैच में कुछ ऐसा लगा नहीं कि एस्टन विला कुछ थ्रेट कर सकती थी। एक चांस मिला था ऑब्वियसली वैटकिंस को, बट उसको पास करना चाहिए था, उसके पीछे प्लेयर था, बट ही डिड नॉट, उसने पास नहीं किया। अदरवाइज शायद गेम थोड़ा टफ हो सकता था उस टाइम पे। बट एमी मार्टिनेज का मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद उसका दिमाग अभी भी वर्ल्ड कप में अटका हुआ है, क्योंकि वो हर मैच में कुछ ना कुछ उठ पटांग हरकत कर रहा है। एक चैंपियंस लीग में भी एक मैच में उसने हैंडबॉल कर दिया था, जिसकी वजह से पेनल्टी मिल गई थी, जिसकी वजह से एस्टन विला मैच हार गई थी। एंड नाउ
बैक पास पे उसने बॉल हैंडल किया जिसकी वजह से इनडायरेक्ट फ्री किक मिली। ऑल्दो वो फ्री किक के टाइम पे एस्टन विला ने अच्छे से डिफेंड किया, बट देन भाई एंजो ने जो गोल मारा, इट वाज सम गोल भाई, इट वाज बुलेट, इट वाज टॉप गोल मेरे हिसाब से। जब से एंजो एंड काइसेडो ये सीजन दे आर लुकिंग डिफरेंट। एंड थर्ड गोल तो कोल पाल्मर भाई, कोल पाल्मर हैज स्कोर्ड and I think he has the most goal involvement since start of the last season। जब से उसने चेल्सी में उसका ट्रांसफर हुआ है, उसके गोल इन्वॉल्वमेंट अर्लिंग हालैंड और मोहम्मद सलाह से भी ज्यादा है। समझ रहे हो तुम कौन से कैलिबर का, कौन से लेवल का प्लेयर है वो। आई रियली लाइक दिस गाय, क्योंकि वो भाई वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर लगता है मुझे फ्रॉम द फर्स्ट मैच इटसेल्फ। उसका आप टच देखो, उसका जो है ना विजन देखो पास देने का, वो क्रिएटिव है, वो गोल स्कोर करता है। एंड दिस गोल भाई इट वाज अमेजिंग गोल, मतलब बहुत ही जबरदस्त गोल मारा है उसने। तो चेल्सी आई थिंक भाई, एंड शाउट आउट टू चेल्सी मैन। अगर 25 पॉइंट्स पे अगर आर्सेनल इज टाइटल चैलेंजर, तो वो भी टाइटल के लिए फेवरेट हो सकती है। चेल्सी क्यों नहीं हो सकती, चेल्सी भी हो सकती है, क्योंकि चेल्सी हैज एग्जैक्टली द सेम पॉइंट्स और वो उनका मोमेंटम बहुत अच्छा है। काइसेडो, लाविया एंड एंजो, उनकी मिडफील्ड भाई खतरनाक चल रही है। एंड प्लस दे हैव कोल पाल्मर। तो एट द मोमेंट मेरे हिसाब से एंजो मैरेस्का इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर इन द प्रीमियर लीग। जिस तरह से उसने चेल्सी को मैनेज किया है, चेल्सी को ऊपर लाया है। ब्राइटन का गेम ऑब्वियसली ब्राइटन फोर्थ पे है, उनका गेम साउथहैम्पटन के अगेंस्ट हुआ था। ब्राइटन का भी रीसेंट फॉर्म ठीक नहीं रहा है सिटी के मैच के बाद से। दे सपोज टू विन दिस मैच इजीली, और वो लोग सेकंड पोजीशन पे हो सकते थे, बट उन्होंने ड्रॉ किया, जिसकी वजह से दे आर एट फोर्थ। देन मैन सिटी की तो हम लोग बात कर चुके हैं। मैन सिटी के लिए अभी फिलहाल बहुत खराब टाइम है, बट from here I believe they will come back and they will start to build from here like Pep Guardiola said। उसने कहा कि यहाँ से हम लोग बिल्ड करेंगे और most probably they will win their matches। Nottingham Forest is their next opponent। हो सकता है Nottingham Forest कुछ ट्रबल करे, क्योंकि because of City's डिफेंस लाइन, most probably सिटी की मिडफील्ड और सिटी की डिफेंस, और उसमें भी स्पेसिफिकली काइल वॉकर इज एट हिज वर्स्ट टाइम राइट नाउ। हो सकता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। टॉटनम अगेन भाई, टॉटनम ने अपना गेम ड्रॉ कर लिया है। टॉटनम इज अ क्रेजी टीम मैन, टॉटनम इज सो अनप्रेडिक्टेबल। वो लोग एक मैच इप्सविच से हारते हैं होम में, देन गो टू इतिहाद एंड दे ब्लो अवे सिटी, 4-0 जीतते हैं। देन अगला ही मैच वो लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो टॉटनम का आई डोंट नो मैन, टॉटनम के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देन मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ ऑल पीपल भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर फ्लाइंग एट द मोमेंट। लौंडे बहुत खुश हैं मेरे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अंडर एमोरिम मैनचेस्टर यूनाइटेड इज गोइंग टू परफॉर्म वेल। 4 गोल मारे हैं उन्होंने एवर्टन को, एंड एवर्टन का मतलब ठीक है, उनके भी अटैक्स हो रहे थे डिफेंसिव वाइज। अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्रक्चर सही नहीं लगता है, बट दिस इज एमोरिम का स्टाइल भाई। एमोरिम गोल ला के देगा आपको, क्रिएटिविटी बहुत ला के देगा, फ्रंट में वो बहुत कुछ करेगा, बट डिफेंसिव उसका थोड़ा ओपन रहता है। उसका स्पोर्टिंग में भी यही था, यहाँ पे भी मुझे लगता है 3-4-3 उसने खिलाया है, जो इस मैनचेस्टर यूनाइटेड के हिसाब से मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। रैशफोर्ड ने 2 गोल मारे, जर्सी ने 2 गोल मारे। अभी देखो आप, सेम प्लेयर्स हैं लेकिन मूड अलग है प्लेयर्स का, मोमेंटम अलग है, उनका प्लेइंग स्टाइल अलग है, उनकी फिजिकलिटी अलग दिख रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग दिख रही है। तो एक अच्छा मैनेजर क्लब को चेंज कर सकता है। दिस इज माई ओपिनियन, मे बी नॉट मैनी पीपल हैव दिस ओपिनियन, लेकिन मेरा तो ओपिनियन ये है कि एक अच्छा मैनेजर मैच मतलब क्लब को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। बहुत मैचेस होने वाले हैं, हर 3 दिन में मैच होने वाले हैं, तो कभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन प्रीमियर लीग के टॉप पे रहेगा। अगर लिवरपूल 2-3 मैच हार जाती है या ड्रॉ करती है, पॉइंट्स ड्रॉप करती है, तो
there is sudden then again Manchester City, Arsenal, Chelsea, everyone is back at the title challenge. तो ये कहना मुनासिब नहीं है अभी फिलहाल के लिए कि कौन जीतेगा प्रीमियर लीग. मुझे नहीं लगता 20 मैचेस तक ये हम लोग कह सकते हैं. But right now Liverpool are top, or Liverpool are flying, and I'm enjoying this momentum of Liverpool. Thanks for watching. We'll see you in the next video. Until then, enjoy this beautiful game.